नमस्कार मित्र, सोशल टुडे इंडिया में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की मुख्य समाचार को। WHO की अपील रंग लाई। अमेरिका के ज़रूरतमंद देशों को जून से 2 करोड़ वैक्सीन और देगा। 6 करोड़ वैक्सीन का दावा पहले ही कर चुकी है बाइडेन सरकार ने। अमेरिका सरकार पहले ही 6 करोड़ वैक्सीन डोनेट करने का ऐलान कर चुकी है। अब राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फैसला लिया है कि 2 करोड़ वैक्सीन डोज और भी दान किए जाएंगे। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेटिव दुनिया के उन मुल्कों की फिर मदद करने जा रही है जहां कोरोना वायरस का हालात ख़राब है और जहां की सरकारें वैक्सीन खरीद पाने में ज़्यादा कामयाबी नहीं हो पा रही है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को रात कहा कि अमेरिका जून से 2 करोड़ वैक्सीन डोज डोनेट करेगा। इसके पहले भी अमेरिका ने 6 करोड़ वैक्सीन डोज करने का दावा कर चुका है। बाइडेन की इस घोषणा के एक दिन पहले ही WHO चीफ टेड्रोस घेब्रेयेसस ने अमीर देशों को आलोचना करते हुए कहा कि वे अपने यहाँ बच्चों और युवाओं को वैक्सीन कर रहे हैं। न्यूयॉर्क में अब दीपावली की छुट्टी। इस हफ्ते पास होगा बिल। दीपावली पर गुलाबी रंग और रोशन होगी एम्पायर स्टेट बिल्ड। इस बार न्यूयॉर्क की प्रतिष्ठान एम्पायर स्टेट बिल्डिंग दीपावली की नारंगी रंग से जगमगाएगी। न्यूयॉर्क में लंबे अरसे से चले आ रही भारतीय समुदाय की दिवाली पर स्कूलों को छुट्टी की मांग कर रही पूरी होने जा रही है। न्यूयॉर्क असेंबली में भारतीय मूल की पहली महिला सदस्य राजकुमारी ने बिल पेश किया। व्यापक समर्थन को देखते हुए उन्होंने तय किया कि यह आसानी से पास हो जाएगा। इस बिल के समर्थन में दक्षिण एशिया विरासत के 50 से अधिक प्रमुख ने लामबंदी की। चीन में लिंगानुपात बनी समस्या। जनगणना में सामने आई जानकारी। 3 करोड़ पुरुष कुंवारे, कई देशों की आबादी इससे कम। पिछले साल चीन में 1.2 करोड़ शिशुओं का जन्म हुआ। इनमें प्रति 100 लड़कियां पर 1 लड़कों की संख्या है। दुनिया में सबसे ज़्यादा करीब 140 करोड़ की आबादी वाले देश चीन में 3 करोड़ पुरुष कुंवारे हैं। यह संख्या कई देशों की कुल आबादी से भी ज़्यादा है। हालांकि यह हुई जनगणना में यह जानकारी सामने आई है कि चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक चीन में लंबे समय से लड़कों को प्राथमिकता दी जा रही है। हालांकि इस साल लड़कियों के जन्म से मामूली बढ़ोतरी हुई है। इसके बावजूद लिंगानुपात में अंतर का समाधान निकालने की उम्मीद नहीं है। पिछले साल चीन में 1.2 करोड़ शिशुओं का जन्म हुआ तो इसके प्रति 100 लड़कियां पर लड़कों की संख्या 111.3 है। 2010 में यह लिंगानुपात 100 लड़कियों पर 118.1 लड़कों का था। देश में कोरोना का हालात पर पीएम मोदी ने बोला। फील्ड अफसरों से मोदी बोले, आप इस लड़ाई में कमांडर, आप ही योजनाओं को साकार करते हो, कोई प्रयास न छोड़ें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राज्यों और जिलों के फील्ड ऑफिसर्स के साथ बैठक की। इस दौरान कोरोना के हालात और इससे निपटने से उनके अनुभवों पर चर्चा की। उन्होंने फील्ड ऑफिसर्स से कहा कि कोरोना के खिलाफ इस युद्ध में आपकी बहुत अहम भूमिका है। आप युद्ध के कमांडर हैं। किसी भी युद्ध में कोई कमांडर कई योजनाओं को मूर्त रूप देते हैं, लड़ाई लड़ते हैं और हालात के हिसाब से फैसले करते हैं। आप भारत की लड़ाई के महत्वपूर्ण फील्ड कमांडर हैं। उन्होंने कहा कि आप एक भी प्रयास मत छोड़िएगा। बारह फोटोज में ताऊ की गुजराती में तबाही। तूफान का खौफनाक मंजर। तेज हवा के बीच खंभे गिरने से कई इलाकों में बिजली सप्लाई ठप। सड़कों पर गिरे पेड़ों ने रोके रास्ते। ताऊ ने तूफान से गुजरात समेत 7 राज्यों में तबाही मचाई हुई है। सोमवार रात गुजरात के ऊना में के पास तट टकराने के बाद भावनगर पहुंच गया, जहां तेजी से बारिश हो रही है। हर तरफ तूफान से तबाही के मंजर नजर आ रहे हैं। कई इलाकों में खंभे गिरने से बिजली सप्लाई ठप हो गई है तो कई पेड़ गिरने से सड़कों बंद हो गए हैं। सौराष्ट्र के इलाकों में सबसे ज़्यादा इसका असर देखने को मिला है। यहाँ तेज़ हवा के साथ तेज़ बारिश हो रही है। सोमनाथ में भी तूफान ने तबाही मचा रखी है। यहाँ 5 नावों में फंसे होने की खबर है और रेस्क्यू जारी है। हालांकि अब तक किसी के भी हालात होने की सूचना नहीं मिली है। फोटोज में देखिए तूफान गुजरात के इलाकों में किस तरह का बारिश अभी भी हो रही है।
यूपी सरकार को फटकार, इलाहाबाद एचसी ने कहा गांवों कस्बों में चिकित्सक व्यवस्था राम भरोसे, समय रहते सुधार न होने का मतलब तीसरी लहर को दबाव देना। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ही महीने के अंदर तीसरी बार उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोरोना की दूसरी लहर में संसाधनों की कमी और गांवों में बेहदहाली को देखते हुए कोर्ट ने सरकार पर तर्क टिप्पणी की है। कोर्ट ने सोमवार को कहा कि प्रदेश के गांवों में कस्बों में चिकित्सक व्यवस्था राम भरोसे चल रही है, समय रहते इससे सुधार न होने का मतलब यह है कि हम कोरोना की तीसरी लहर को दावत दे रहे हैं। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार ने ये टिप्पणी एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान की। विधवाओं की मदद करेगी कोरोना, करीना कपूर ने लिखा है कि उनका दर्द नहीं समझ सकते लेकिन कोविन विंडोज के जरिए उन्हें दोबारा खड़े होने में मदद जरूर करेंगे। करीना कपूर ने सोशल मीडिया पर एक जानकारी शेयर की। यह जानकारी उन महिलाओं के लिए है जो कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अपने पतियों को खो चुकी है। करीना ने उनकी दुर्दशा और सहानुभूति व्यक्त की और पोस्ट में बताया कि कैसे उन्हें रोजगार खोजने में मदद मिल सकती है। करीना ने यह भी लिखा है कि कोई भी इस पहले में वॉलंटियर के रूप में काम कर सकता है। इस पोस्ट में लिखा है कि कोई भी उन महिलाओं का दर्द नहीं समझ सकता है जो अपने पार्टनर को खो चुकी है, लेकिन उनके दोबारा खड़े होने में मदद जरूर कर सकता है। रीम सेन की इस पोस्ट में कोविन विंडोज .in के साथ इसका लक्षण बताया गया है। अनुष्का शर्मा ने शेयर किया हेल्पलाइन नंबर, लिखा प्रेग्नेंट महिला की मदद के लिए 24 घंटे उपलब्ध है राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम। अनुष्का शर्मा ने कोरोना वायरस की इस महामारी में प्रेग्नेंट वो हाल ही में मां बनी महिला के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शेयर किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक स्टोरी के जरिए इसकी जानकारी शेयर की है। उन्होंने स्टोरी में लिखा है कि प्रेग्नेंट महिला की मदद के लिए 24 घंटे उपलब्ध है राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम। 24 घंटे उपलब्ध रहेगी नेशनल कमिश्नर फॉर वीमेन की टीम। अनुष्का ने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि नेशनल कमीशन फॉर वीमेन के हैप्पी टू हेल्थ पहल के तहत प्रेग्नेंट वो हाल में ही मां बनी महिला को मेडिकल हेल्थ देने के लिए हेल्पलाइन नंबर शेयर किया है। उन्होंने यह भी बताया कि मेडिकल हेल्थ प्रदान करने के लिए नेशनल कमिश्नर फॉर वीमेन की टीम 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। बिहार में सीएम के सच छिपाने की वर्कशॉप, नीतीश सामुदायिक किचन पर मीटिंग करने वाले थे। इससे पहले अफसर दे रहे थे लोगों को झूठ बोलने की ट्रेनिंग। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुश करने के लिए अफसर गरीब जनता को झूठ बोलने की ट्रेनिंग दे रहे थे और ये सब कुछ वैशाली जिले के डीएम उदित सिंह की मौजूदगी में हो रही थी। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को हाजीपुर के एक सामुदायिक किचन सेंटर में वर्चुअल जायजा लेने वाले थे। सब कुछ ठीक और सीएम साहब नाराज न हो इसके लिए अफसर मुख्यमंत्री से झूठ बोलने से नहीं कतराए। मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए अफसरों ने लोगों से भी झूठ बुलवाया। इसके लिए उन लोगों को खुद अधिकारी ट्रेनिंग दे रहे थे। एक वीडियो के अफसरों की करतूत का खुलासा किया गया। बिहार में कोरोना का सियासी चाल, सीएम नीतीश को पत्र लिखा। तेजस्वी बोले प्रजातंत्र का गला घोट रहे हैं, आप हमें अस्पताल और कोविड सेंटर जाने की अनुमति दीजिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कोरोना के बीच सियासत चाल चल रहे हैं। वे पत्र के जरिए लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। इस बार लेटर के जरिए उन्होंने मुख्यमंत्री पर प्रजातंत्र का गला घोटने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि वे हिटलर शाही रवैया अपना रहे हैं। उन्होंने पत्र के जरिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अनुमति मांगी है कि राज्य के सभी विधायकों से सहित मुझे भी राज्य के किसी अस्पताल में पीएमसीएच, कोविड केयर सेंटर आदि के अंदर जाकर मरीजों और उनके परिजनों से मिलने व राहत पहुंचाने, कोविड केयर सेंटर खोलने तथा सामुदायिक किचन चलाने की अनुमति प्रदान करें। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले कुछ वर्षों में जब जनहित के मुद्दे को लेकर सड़क पर निकलता हूं, तब तक मुझे पर महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। बलिया में संवेदनशीलता की हदें पार हो गई है।
गंगा में बहकर आ रही लाश को पुलिस कर्मियों ने निकलवाकर पेट्रोल और टायर डालकर जलवाया। वीडियो वायरल होने पर 5 को सस्पेंड किया गया। बलिया में चिता पर टायर रखकर शव जलाया गया। इस मामले में 5 पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया गया। कोरोना की दूसरी लहर में गंगा नदी के लाशों में बह रही थी तो किनारे पर रेत में न जाने कितने शव दफन में थे। उत्तर प्रदेश में कई शहरों में ऐसी तस्वीरें सामने आई थी। कई जिले में लाशें गांवों में बहने के खुलासे से यूपी सरकार ने गंगा के किनारे जिले में सख्ती काफ़ी बढ़ी रही थी। गंगा के घाटों पर पुलिस भी तैनात कर दी गई थी। सरकारी सख्ती के बावजूद भी अभी भी गंगा के लाशें बहकर आ रही है। प्रशासन जैसे जैसे उन्हें निपटाने में जुटे हुए हैं। ऐसा ही एक मामला बलिया के सामने आया, जहां पर पुलिस कर्मियों ने लाश को गंगा से निकालकर उस पर पेट्रोल छिड़का और फिर चिता पर टायर रखकर आग लगा दी। कोरोना पर केंद्र के फील्ड गुड फैक्ट। देश में रिकवरी के मामले में पॉजिटिव ट्रेंड, सिर्फ 1.8% आबादी संक्रमित हुए। महाराष्ट्र, यूपी समेत 6 राज्यों में केस घट रहे हैं। देश में कोरोना की लहर अब धीमी पड़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक रिकवरी रेट पॉजिटिव ट्रेंड दिखाई दे रहा है। एक्टिव केस में भी कमी आ रही है। सिर्फ 8 राज्य ऐसे हैं जहां रोजाना 10,000 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। 26 राज्यों में नए केस से ज़्यादा संख्या में मरीज रिकवर हो रहे हैं। सिर्फ 8 राज्य ऐसे हो गए हैं जहां 1 लाख से ज़्यादा एक्टिव केस हैं। देश में मंगलवार को पॉजिटिविटी रेट 14.10% दर्ज की गई। सबसे ज़्यादा प्रभावित महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में केस और पॉजिटिविटी रेट लगातार कम हो रहे हैं। राजस्थान में कहर बनी कोरोना की लहर। इस महामारी में 14 महीने में 6,934 लोगों ने जान गंवाई। इसमें से 39% की मौत बीते 17 दिन में ही हुई थी। राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर बहुत घातक साबित हो रही है। इस साल अप्रैल में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप शुरू हुआ और तब से संक्रमित केसेज के साथ मौत की रफ्तार भी तेज़ी से हो रही है। राज्य में मार्च में 2020 से 17 मई 2021 तक इस महामारी में 6,934 लोगों की मौत हुई। इसमें से 2,695 यानी करीब 39% से बीते 17 दिनों में ही जान गंवाई है। सबसे ज़्यादा मौत जयपुर जिले में हुआ। राज्य में सबसे अधिक मौत वाले 5 जिले जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा है। इनमें से सबसे ज़्यादा संख्या 885 मौतें जयपुर में हुई। बाकी 4 जिलों में 857 लोगों ने जान गंवाई। शेयर बाजार की जारी रहेगी बढ़त। मॉर्गन स्टैनली ने सेंसेक्स पर इस साल के अंत तक 61,000 का टारगेट दिया। चुनिंदा सेंसर पर खरीदारी की सलाह दिए। कोरोना की दूसरी लहर से शेयर बाजार में अब तक भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन 2021 के दूसरे हाफ में निवेशकों को पॉजिटिविटी रिटर्न की संभावना है। ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनली ने यह बात कही। दूसरे हाफ में 20% का रिटर्न संभव है। अनुमान के मुताबिक दिसंबर के अंत तक सेंसेक्स 61,000 के स्तर को छू सकता है, यानी मौजूदा स्तर पर निवेशकों को करीब 20% का रिटर्न मिलने की उम्मीद है। कोरोना का असर। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने 20 जून को होने वाली AILET 2021 स्थगित की। आवेदन की तारीख भी 25 जून तक बढ़ाई गई। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट को स्थगित कर दिया। यह परीक्षा 20 जून को आयोजित होनी थी। परीक्षा स्थगित करने के साथ ही NLU ने रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 20 जून तक बढ़ा दी। फिलहाल परीक्षा की तारीख को लेकर किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी है। यूनिवर्सिटी जल्द ही परीक्षा की नई तारीख को जारी करेगा।
गवर्नमेंट जॉब एनटीपीसी ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के 280 पदों पर भर्ती के लिए जारी किया है नोटिफिकेशन। 21 मई से शुरू होगी आवेदन की प्रक्रिया। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस रिक्रूटमेंट में ड्राइवर के तहत कुल 280 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इन पदों के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस 21 मई से शुरू होगी, यानी 10 जून तक जारी रहेगा। इच्छुक कैंडिडेट इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सिलेक्शन हुए कैंडिडेट को इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन के विभाग में नियुक्ति किया जाएगा। योग्यता एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के पदों पर भर्ती के लिए गेट परीक्षा क्वालिफाई कर चुके कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं। सरकारी नौकरी NHIDCL ने मैनेजर समेत विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए मांगे आवेदन। 31 मई तक ऑफलाइन आवेदन कर सकेंगे। नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड ने मैनेजर, डिप्टी मैनेजर समेत अन्य पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक कैंडिडेट और योग्य कैंडिडेट इन पदों के लिए 31 मई तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं। इन रिक्रूटमेंट ड्राइवर के जरिए 31 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। योग्यता इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट के पास सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। पद अनुसार योग्यता की जानकारी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। सरकारी नौकरी IGCAR ने विभिन्न 337 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाई है। अब 3 जून तक अप्लाई कर सकेंगे 10वीं पास कैंडिडेट। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च सेंटर के विभिन्न 337 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। ऐसे में जो कैंडिडेट इस परीक्षा में के लिए अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे अब 30 जून तक इन पदों के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इन पदों के लिए हाई स्कूल से लेकर PhD डिग्री होल्डर तक आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न पदों के लिए कैंडिडेट का सिलेक्शन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। इसी के साथ सोशल टुडे इंडिया न्यूज़ समाप्त। मिलते हैं अगले मुख्य समाचार में।